नमस्कार। तो आप सभी लोग सोनाक्षी सिन्हा को तो जानते ही होंगे, बहुत बड़ी बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं और इनके पिता का नाम शत्रुघ्न सिन्हा है। शत्रुघ्न सिन्हा जो है तृणमूल कांग्रेस के एक नेता भी हैं और शत्रुघ्न सिन्हा भी एक्टर थे अपने समय पर। तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। तो दरअसल सोनाक्षी सिन्हा फिर विवाद में आ गई और वो आई कुमार विश्वास को लेकर। दरअसल कुमार विश्वास को भी आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं ये, अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक समय पर ये आम आदमी पार्टी के नेता भी हुआ करते थे, फिर इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। अभी फ़िलहाल किसी राजनीतिक पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करते, मतलब किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है ये। पर लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरह का भाषण क्यों दिया? कुमार विश्वास ने अपने एक शो के दौरान, जो उनका शो हो रहा था, उस शो के दौरान उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा को लेकर कुछ इस प्रकार बोल दिया कि पब्लिक को ये चीज़ पसंद नहीं आई। तो दरअसल आपको पता होगा, सोनाक्षी सिन्हा का एक किस्सा थोड़ा वायरल है। जब वो केबीसी में गई थी कौन बनेगा करोड़पति में, वहाँ पर उनको रामायण से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था, जिनका जवाब जो था सोनाक्षी सिन्हा नहीं दे पाई थी। दरअसल शत्रुघ्न सिन्हा जो कि सोनाक्षी सिन्हा के पिता हैं, इनके बेटों का नाम भी लव कुश है और रामायण नाम है घर का, और इस तरीके से है कुल मिलाकर के। तो अब सोनाक्षी सिन्हा ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था, तो इसको लेकर तंज कसते हुए, और सबसे बड़ी बात अब मैं आपको बताता हूँ, सोनाक्षी सिन्हा ने अपने फ्रेंड से, मुस्लिम फ्रेंड है, उससे शादी करी थी। जबकि सोनाक्षी सिन्हा हिंदू है, तो उन्होंने इंटरकास्ट मैरिज करी थी। इस चीज़ को दर्शाते हुए कुमार विश्वास ने कवि सम्मेलन में कहा कि अपने बच्चों को रामायण गीता पढ़वाइए, वरना ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण है और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाए। तो देखिए किस प्रकार के यहाँ पर इन्होंने शब्द बोले कि घर का नाम तो रामायण है, पर लेकिन आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर के ले जाए। अब रामायण जो घर का नाम है वो शत्रुघ्न सिन्हा के ही घर का नाम है, और दरअसल बच्चों का नाम है लव कुश। तो यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार का तंज कसा कि आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा कर के ले जाए। अब ये बात सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद नहीं आई। अब मैं आपको कांग्रेस नेता का एक ट्वीट दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। सुप्रिया स्नेत लिखती हैं, अगर आपके अपने घर में एक बेटी हो तो क्या आप किसी और की बेटी पर भद्दी टिप्पणी करके सस्ती तालियां बटोरोगे? ऐसा करने पर आप किस हद तक गिरे हुए हैं इसका तो अंदाजा लग ही गया है। कुमार विश्वास जी, आपने सोनाक्षी सिन्हा के अंतरधार्मिक विवाह पर तो घटिया तंज किया ही, पर आपने अपने अंदर महिलाओं के लिए जो असल सोच है उसे भी उजागर कर दिया। आपके शब्द वरना आपके घर की श्रीलक्ष्मी को कोई और उठाकर ले जाएगा। क्या लड़की कोई सामान है जिसको कोई और उठा कर के ले जाएगा? कब तक आपके जैसे लोग एक औरत को पहले पिता और फिर पति की संपत्ति समझते रहेंगे? विवाह और दाम्पत्य की नींव बराबरी आपसी विश्वास और आपसी प्रेम है, कोई किसी को कहीं उठाकर नहीं ले जाता। और 2024 के भारत में आप अपनी मर्जी से शादी करने पर परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं। क्या एक लड़की को यह हक नहीं कि जिससे उसकी मर्जी हो उससे वह विवाह करे? या कौन क्या खाएगा, क्या पहनेगा, किससे प्यार करेगा, कैसे विवाह करेगा, इसका निर्णय भी धर्म के स्वयंभू ठेकेदार करेंगे। वैसे परवरिश पर तो सवाल तब भी नहीं होना चाहिए जब आपके साथ वाले बाउंसर एक संभ्रांत डॉक्टर को पीट डाले। यह तो आपकी कमी है जो आपका स्टाफ आपके रहते हुए ऐसा करे। आपके सर्टिफिकेट की ना तो शत्रुघ्न सिन्हा जी को जरूरत है, ना उनकी कामयाब बेटी सोनाक्षी को। लेकिन अपने से 17 साल उम्र में छोटी लड़की पर आपकी टिप्पणी आपकी छोटी सोच को बेनकाब जरूर कर देती है। ना श्री राम किसी की बपोती हैं, ना रामायण, ना उससे जुड़ा कोई नाम। दूसरों के बच्चों को रामायण और गीता पढ़ने की सीख देने वाले कवि महोदय, सोनाक्षी के पति के धर्म से नफरत करने में आप रामायण में परस्पर प्रेम पर कितना मधुर अंकित हैं वो भूल गए। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सब धर्म निरत श्रुति नीति। आपने रामायण का अध्ययन वाकई में किया होता तो प्रेम जरूर समझते। आपके अंदर राम कथावाचक बनने की लालसा तो बहुत है, लेकिन प्रभु राम की शालीनता और मर्यादा का रत्ती भर गुण नहीं है। 2 मिनट की सस्ती तालियां तो आपको जरूर मिली, लेकिन आपका कद जमीन में और धंस गया। आपको गलती का एहसास करके एक पिता और उनकी बेटी दोनों से माफी मांगनी चाहिए। तो कांग्रेस नेता सुप्रिया स्नेत ने इस प्रकार जवाब दिया। हालांकि सुप्रिया स्नेत के जवाब से क्या आप सहमत हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।